बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद फिर आपके साथ हूँ। मैं माज़रत चाहता हूँ कि कुछ मेडिकल इमरजेंसीज़ की वजह से मैं आपके साथ टाइमली वीडियोस शेयर नहीं कर सका, लेकिन इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कंटिन्यूसली हम इस सेशन को लेकर चलेंगे और इस तरह से कंटिन्यूसली क्वालिटी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। आज की जो वीडियो है वो है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में, और इसमें एक पूरी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं क्या, इनकी अहमियत क्या है। तो आज आपके साथ इनके टॉपिक शेयर कर लेता हूं। तो पहला टॉपिक जो है इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे वो जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड हैं पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड वो क्या है। इसके बाद क्लासिफिकेशन क्या है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स की, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स की रेटिंग क्या है, कैसे हम उनको रेट करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन किस तरह से करते हैं हम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स का। इसके बाद टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स, यानी हर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर एक तरीके पे आग को बुझाता है, तो वो तरीका क्या है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड दोनों को हम डिस्कस कर रहे होंगे, जो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी। इसके बाद इंस्टॉलेशन हाइट ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, जब आप उनको इंस्टॉल करेंगे तो क्या हाइट है, ये NFPA 10 के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद इंस्पेक्शन कैसे करनी है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की, मंथली है, एनुअल है, क्या है। इसके बाद हाइड्रो टेस्टिंग ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स, क्या इंटरवल है जिसके बाद हमें हाइड्रो टेस्टिंग करनी होगी। इसके बाद जो कलर कोडिंग होती है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स की वो क्या है, वो आपको बताएंगे। इसके बाद चेक्स हैं बिफोर यूज़, जब भी आपको इमरजेंसी में यूज़ करना है तो उसके लिए कुछ विजुअल चेक्स हैं जो आपको इमीडिएटली देखने होते हैं, वो क्या है। और उसके बाद यूज़ ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग को। थैंक यू। ओके जी, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स आप स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या हैं? एक्चुअली पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो है मोस्ट कॉमन फायर प्रोटेक्शन अप्लाइंसेस है, और इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जो कि इंसिपिएंट फायर्स के लिए होती है। इंसिपिएंट फायर्स यानी कि जो बिल्कुल इब्तदाई आगे होती हैं, उनके लिए हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब जो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड हैं, जो आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए जो पहला स्टैंडर्ड है वो ओशा है, ओशा 1910.157। ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड है। यानी कि अगर आपको ओशा से रिलेटेड कोई भी चीज़ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में देखनी है तो आप 1910.157 को रेफ़र करेंगे। इसी तरह से NFPA 10 पूरा पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में है, एक एक चीज़ उसके साथ डिटेल में दी हुई है। और तीसरा है बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2016, इसमें चैप्टर नंबर 9.6 जो है वो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेट करता है। तो ये तो हो गया हमारा NFPA स्टैंडर्ड, सॉरी रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हम लेते हैं वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि क्लास A के लिए होता है। इसके बाद हम लेते हैं फोम फायर एक्सटिंग्विशर, जो क्लास A और B के लिए भी होता है, लेकिन B के लिए सबसे बेहतरीन है। इसके बाद हम लेते हैं थर्ड वाला जो है हमारे पास, वो है ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये मल्टीपर्पज़ होते हैं, दो टाइप के होते हैं, B और C रेटेड भी होते हैं, A, B और C रेटेड भी होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए होता है, जो कि क्लास C फायर कहलाती है एज पर NFPA। इसके बाद है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ड्राई केमिकल और ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर का मतलब है ये मेटल फायर के लिए है, क्लास D फायर के लिए। इसके बाद है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि किचन फायर्स के लिए होता है, और साथ ही एक क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो अगली चीज़ है वो रेटिंग की है। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स की रेटिंग क्या है, इसको हम कैसे रेट करते हैं। तो इसको मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे आपको वीडियो में भी अभी नज़र आ रहा है कि क्लास A के पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं, इसके लिए जो रेटिंग है वो 1A से लेके 40A तक होती है। अगर हम 1A को डिफाइन करेंगे तो 1A की रेटिंग इस तरह से होगी कि यानी कि अगर कोई 5 लीटर का पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर वाटर का है तो उसको 1A रेटिंग कहेंगे, और अगर वो 10 लीटर का है, सॉरी 6 लीटर का है, तो उसको हम 2A की रेटिंग कहेंगे। इसी तरह से जो क्लास B फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनकी रेटिंग 1B से लेके 640B तक होती है। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये बेस करता है अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर फुट एरिया पे कि कितना स्क्वायर फुट एरिया है, उसके हिसाब से। क्लास C की कोई इस तरह की रेटिंग नहीं होती है, लेकिन इसमें पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स का जो हॉर्न है उसको टेस्ट किया जाता है ताकि वो उसकी नॉन कंडक्टिविटी का कंफर्म हो जाए। क्लास D की भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, और क्लास K जो है इसकी भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको भी जो टेस्ट करते हैं, इंश्योर करते हैं इफेक्टिवनेस, वो 2.25 स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है। अगला चलते हैं सेलेक्टिंग ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। अब जब भी आपने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को सेलेक्ट करना है तो चंद चीज़ें आपको लाजमी देखनी है। उसमें पहली चीज़ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्निंग फ्यूल, फ्यूल कौन सा बर्न हो रहा है।
सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन सा मटेरियल है, उस फ्यूल के हिसाब से आप ले रहे होते हैं उसको। इसके बाद जैसे मैंने भी आपको बताया था, रेटिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, रेटिंग को आपने अंडरस्टैंड करना है कि इस एरिया के हिसाब से ये रेटिंग होनी चाहिए। हैजर्ड्स कौन से एरिया में जिनसे हमने जिसके अगेंस्ट में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करना है। साइज और इंटेंसिटी ऑफ द फायर वो क्या है, कितनी बड़ी आग है, कितना बड़ा एरिया है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, ठीक है, आप कौन से एरिया में हैं, आपने कन्फाइंड स्पेस में यूज़ करना है, आपने कहीं और यूज़ करना है। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन पर्सन, उस एरिया में कितने ट्रेन पर्सन हैं, जितने ट्रेन पर्सन होंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा उस एरिया में इस तरह की फायर्स को फ़ौरन से कंट्रोल करना। इसके बाद ईज़ ऑफ हैंडलिंग एक्सटिंग्विशर, कितना आसान है उसको यूज़ करना। और लास्ट नॉट द लीस्ट, एनी लाइफ हैजर्ड फॉर और ऑपरेशनल, इस तरह की कोई भी चीज़ होगी इसके अगेंस्ट में आप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स को सेलेक्ट कर रहे होंगे। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशिंग मेथड। अब पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो है इनको ऑर्गेनाइज इस तरह से भी किया जाता है कि जो इसमें एक्सटिंग्विशिंग मेथड है वो क्या है, किस तरीके से वो आग बुझाता है, और उसका जो एक्सपेल किस तरह से करता है, अपने कंटेंट को बाहर कैसे लेकर आता है। एक्सटिंग्विशिंग एजेंट जो है वो 3-4 जो तरीक़ेकार हैं उनमें से कोई एक तरीके को ज़रूर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला जो है वो स्मदरिंग का है। स्मदरिंग का है, स्मदरिंग तरीके में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं। जो भी बर्निंग प्रोसेस हो रहा था, स्मदरिंग का मतलब होता है आपने आग को गला घोट कर मार दिया है, तो आपने क्या किया है, आपने एक्सक्लूडिंग कर दी है, ऑक्सीजन की सप्लाई को वहाँ से कट ऑफ कर दिया है। दूसरा तरीका होता है कूलिंग का। कूलिंग में आप क्या करते हैं कि आप उसके टेम्परेचर को उसके फ्लैश पॉइंट से नीचे लेके चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी क्लास ए मटेरियल में आग लगी है, लकड़ी, कपड़ा, गत्ता, इसमें आग लगी है, और जब आप उसके ऊपर पानी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी एक्चुअली क्या कर रहा होता है, वो क्विंचिंग इफेक्ट दे रहा होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और टेम्परेचर को डाउन करता है। कितना डाउन करता है, वो उसके फ्लैश पॉइंट से नीचे ले जाता है। जैसे ही टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट से नीचे ले जाता है, आग बुझ जाती है। तीसरा तरीका होता है चेन ब्रेकिंग का। पहले चेन ब्रेकिंग जो है वो हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर करता था, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से कि वो ओजोन की लेयर को डैमेज कर रहा होता था, वो हमने ख़त्म कर दिया। अब जो हमारा ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है वो चेन ब्रेक कर रहा होता है कि जो फायर के फ्री रेडिकल्स इधर से उधर घूम रहे होते हैं और आग को बढ़ा रहे होते हैं, ये इसको स्टॉप कर देता है। और चौथा है सेपोनिफिकेशन। ये स्पेशली क्लास के का फायर एक्सटिंग्विशर कर रहा होता है कि जो उसमें पोटेशियम एसीटेट का इस्तेमाल होता है, तो वो 2 काम कर रहा होता है, ऑक्सीजन को वहाँ से निकाल रहा होता है और फोम को सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर रहा होता है। तो ये तरीक़ेकार होता है जिसके तहत हम काम कर रहे होते हैं, या ये जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है ये काम कर रहे होते हैं। अब एक्सटिंग्विशिंग जो भी एजेंट है वो 2 तरीके पे आग बुझा रहा होता है, एक उसका प्राइमरी मेथड है और एक उसका सेकेंडरी मेथड है। अब लेट्स सपोज हम वाटर की बात करते हैं। वाटर का फायर एक्सटिंग्विशर जब भी हम यूज़ करेंगे तो पहला उसका प्राइमरी मेथड क्या है, वो कूलिंग करता है, वो ठंडा कर रहा होता है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, क्विंच कर रहा होता है। दूसरा क्या है, जब अच्छा स्प्रे वहाँ पर जा रहा होता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई को वहाँ पर कट ऑफ कर रहा होता है, यानी ऑक्सीजन को डिप्लीट कर रहा होता है। दूसरे की अगर हम बात करें फोम के फायर एक्सटिंग्विशर की, फोम का फायर एक्सटिंग्विशर एक्चुअली क्या करता है, वो भी ऑक्सीजन को डिप्लीट करता है। कैसे कि जैसे ही आप फोम को उसकी ऑयल की लेयर के ऊपर लेकर आ जाते हैं, चूँकि फोम हल्का होता है किसी भी फ्लेमेबल लिक्विड से, तो ये उसके ऊपर आके फ्लोट करता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। और सेकेंडरी मेथड में क्या कर रहा होता है, वेपर सेपरेशन। जब ऊपर सारा का सारा फोम आ जाएगा तो वेपर सप्रेस हो जाएंगे, वेपर वहाँ से नहीं निकलेंगे, उनको आग लगने का चांस नहीं मिलेगा। थर्ड वन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो वो क्या कहता है, CO2 चूंकि एक इनर्ट गैस है, हवा से भारी है, तो वो उस जगह पर आ जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देती है। तो इस तरीके पे हम कहते हैं कि CO2 का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो प्राइमरी मेथड क्या करेगा, आग बुझाने के लिए वो ऑक्सीजन को वहाँ से डिप्लीट कर रहा होता है, और चूंकि CO2 बहुत ही ठंडी गैस है तो वहाँ पर वो कूलिंग इफेक्ट भी दे रहा होता है। इसी तरह से ये आपने 3 चीज़ें समझ ली। चौथा आपका ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है। ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, ये चेन ब्रेकिंग कर रहा होता है। सबसे पहला तरीका इसमें चेन ब्रेकिंग का क्या है कि फायर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, इधर से उधर घूम रहे होते हैं, ये इनको एक्सटिंग्विश करता है, चेन को ब्रेक कर देता है। और दूसरा, चूंकि जब आप पाउडर एक बल्क वे में वहाँ पर डालते हैं तो वहाँ से भी ऑक्सीजन को वहाँ से डिप्लीट कर देता है। तो चेन ब्रेकिंग इसका प्राइमरी मेथड है, और जो आपका कहना चाहिए ऑक्सीजन की डिप्लीशन है, ये सेकेंडरी मेथड है। CO2 भी हो गया। अब हमने 4 चीज़ें देख ली, वाटर का हो गया, फोम का हो गया, ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वाला पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास है ड्राई पाउडर का। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, ड्राई केमिकल
और ड्राई पाउडर में फ़र्क है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ड्राई केमिकल वाला फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब है जो नॉर्मली हम क्लास बी सी या मल्टीपर्पज़ क्लास ए बी सी के लिए यूज़ करते हैं, और ड्राई पाउडर जब भी हम यूज़ करेंगे या ये नाम लेंगे इसका मतलब है हम जो है मेटल की फायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये ड्राई पाउडर क्या करता है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन को डिप्लीट करता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को वहाँ से हटा देता है। और दूसरा वो क्या करता है, जो हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है उसको ख़त्म करता है और कूलिंग इफेक्ट देता है। ये कौन करता है, ये ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर इस तरीके पे आग को बुझाता है। इसके बाद वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर है। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर चूंकि इसके अंदर पोटेशियम एसीटेट है और जब आप इसको यूज़ करते हैं ये सेपोनिफिकेशन करता है, यानी एक छोटी सी फोम की एक लेयर उसके ऊपर बनाता है, और वो फोम की लेयर जब ऊपर आ जाती है तो वो ऑक्सीजन को वहाँ से डिप्लीट कर देता है, और उसी तरह से जैसे हमने कहा था वेपर्स को बाहर निकलने से रोकता है, वेपर्स को वहीं पर दबा देता है, सप्रेस कर देता है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर इस तरह से कर रहा होता है। लास्ट नॉट द लीस्ट हमारे पास है क्लीन एजेंट का फायर एक्सटिंग्विशर। क्लीन एजेंट भी क्या करता है, ये भी चेन इनहिबिशन करता है, यानी चेन रिएक्शन को ये ब्रेक कर रहा होता है, और दूसरा साथ साथ हमारा जो वेट केमिकल का फायर एक्सटिंग्विशर है ये कूलिंग के इफेक्ट दे रहा होता है। तो याद रखिएगा जितने भी एक्सटिंग्विशिंग एजेंट हैं हमारे पास वो तमाम के तमाम दो तरीक़ों पे आग बुझा रहे होते हैं। एक उसका प्राइमरी मेथड होता है जो मेन मेथड है, और एक बैक एंड पे सेकेंडरी मेथड चल रहा होता है। तो हर एजेंट दोनों तरह पे ये काम कर रहा होता है। अब आते हैं पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को हमने इंस्टॉल करना है। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉल करेंगे तो किस साइट पर इंस्टॉल कर रहे होंगे, इसके लिए जो NFPA 10 है वो हमें बड़ा क्लियरली गाइड करता है, और NFPA 10 में 6.1.3.8 जो है वो हमें बताता है कि अगर आपको पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करना है और उसका जो वेट है वो 18.14 kg तक का है, तो आप जब भी उसको हाइट पे इंस्टॉल करेंगे तो उसकी हाइट जो है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर का जो टॉप है वो 5 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर 18 kg से ज़्यादा का है तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर फायर एक्सटिंग्विशर की जो हाइट है, यानी जो उसका हैंडल होता है वो टॉप तक, ज़मीन से लेके हैंडल के टॉप तक 3 फीट तक का होना चाहिए। इससे ज़्यादा हाइट पर आप उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। और ये इस वक्त आपको सामने पिक्चर पे भी नज़र आ रहा होगा, आपको वो दिखा रहा है कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की हाइट इंस्टॉल करने का तरीका यही है कि अगर वो 18 kg या उससे कम का है तो ज़मीन से उसके हैंडल के टॉप तक की हाइट 5 फीट होनी चाहिए, और अगर वो 18 kg से ज़्यादा है, इसमें ट्रॉली शामिल नहीं है, अगर वो 18 kg से ज़्यादा का है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर तो उसकी जो हाइट है वो 3 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ इसके अंदर वो मेंशन करता है कि ज़मीन से कम से कम 4 इंच पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर नीचे होना चाहिए। अगर ये आपका फ्लोर है तो ये 4 इंच का फासला कम से कम फ्लोर से होना चाहिए, इससे ऊपर आपके फायर एक्सटिंग्विशर को आपने हाइट पर इंस्टॉल करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल है, लेकिन ये जो मेन डिटेल है ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। इसके बाद आता है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन। हम इंस्पेक्शन कब कब करते हैं, एक तो बिल्कुल वो क्लियरली बता रहा होता है कि एक कैलेंडर मंथ में, यानी हर मंथ एक दफ़ा आपने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की मंथली इंस्पेक्शन करनी है। इसके अलावा जो 7.3.2 है NFPA 10 का प्रोसीजर, वो आपको कहता है कि एनुअल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होनी है तमाम फायर एक्सटिंग्विशर की, और 7.3.3 में कहता है एनुअल इंटरनल एग्जामिनेशन होनी है सर्टेन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स की। तो ये आप डिटेल में चले जाएंगे जब NFPA 10 को खोलेंगे और 7.3.2 और 3.3 को देखेंगे तो आपको मजीद डिटेल इन तमाम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में मिल जाएगी। इसके बाद हम आते हैं हाइड्रो टेस्ट के लिए। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जाहिर बात है हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें उनको हाइड्रो टेस्ट भी करना है। हाइड्रो टेस्ट के लिए NFPA 10 पर जब आप जाएंगे और 8.3.1 पर जाएंगे, 8.3.1 आपको फ्रीक्वेंसी बताता है कि कितने इंटरवल के बाद आपने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स को हाइड्रो टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपका वाटर का फायर एक्सटिंग्विशर है 5 साल के बाद होता है, फोम का है 5 साल के बाद होता है, इसी तरह से CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर है, हर 5 साल के बाद आप उसको हाइड्रो टेस्ट कर रहे होते हैं। कुछ कहना चाहिए ड्राई केमिकल जो कार्टेज टाइप हैं वो 12 साल के बाद हाइड्रो टेस्ट हो रहे होते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल NFPA 10 में 8.3.1 में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता, वो है कलर कोडिंग। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की कलर कोडिंग है। इस वक्त क्या है, नई कलर कोडिंग के हिसाब से तमाम आपको फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर के मिलेंगे। हर फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर का होगा, लेकिन उसका तकरीबन 10%, 5 to 10% एरिया जो है वो कलर कोडिंग के हिसाब से है। उस पर हम कोई स्टिकर लगा देते हैं, उस पर कोई पेंट कर देते हैं। तो वाटर का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो रेड कलर का है, फोम जो है वो पेल येलो कलर का है, DCP ब्लू कलर का है, CO2 ब्लैक कलर का है, उसके बाद वेट केमिकल येलो कलर का है, और जो क्लीन एजेंट के फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं वो ग्रीन कलर के हैं। तो ये कलर कोडिंग आपको जहन में रखनी चाहिए।
और जितने भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आपके एरिया में हैं, आपको लाजमी उनका कलर कोड उनके ऊपर देना चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर बताऊं कि तमाम के तमाम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर के होते हैं, लेकिन 5 to 10% इनका जो बॉडी कलर है वो एज़ पर कलर कोडिंग होता है, जो कलर कोडिंग मैंने आपको बताई है। हम उसके ऊपर कोई कलर भी कर सकते हैं जो कलर कोडिंग का है, हम उसके ऊपर कोई टेप भी लगा सकते हैं कलर कोडिंग के हिसाब से, ताकि दूर से देखते ही हर शख्स को पता चल जाए कि जनाब ये जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है अपनी कलर कोडिंग के हिसाब से ये फायर एक्सटिंग्विशर वाटर का है, फोम का है, डीसीपी का है, इस तरह से। अच्छा, अब आपको पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करना है, कोई भी आग लग गई और उसके लिए आप जब भी उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसका एक फ़ौरन से एक क्विक विजुअल चेक होता है। पहली चीज़ क्या है कि उसकी एक्सटर्नल कंडीशन आपको नज़र आ रही है, क्योंकि उसमें डैमेज नहीं है, उसकी होज या नोज़ल अपनी जगह पे है, उसका वेट आपको फील हो रहा है, हाँ इसके अंदर वेट भी है। प्रेशर गेज उसकी ज़रूर देखें जो कि ग्रीन एरिया में होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। अब पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें पास का वर्ड याद रखना है, PASS, बहुत ही कॉमन है। P आता है पुल द पिन, पिन को आप खींच लेंगे। एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्यूज द लेवर। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप उसको स्क्यूज करते हैं तो बहुत सारे लोग जो कि प्रॉपरली ट्रेन नहीं हो पाते तो वो उसको हल्का से प्रेस कर रहे होते हैं। तो हमने बार बार अपनी ट्रेनिंग में लोगों को बताना है कि पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, और स्क्यूज का मतलब है उस हैंडल को फुली प्रेस करें और फुली प्रेस करके रखें। और आखिरी एस जो है स्वीप साइड बाय साइड है। स्वीप साइड बाय साइड सबसे अच्छी टेक्निक है, जितना अच्छा आप उसको साइड बाय साइड यूज़ करेंगे उतने अच्छे तरीके पे आप आग को बुझा पाएंगे। और ये इस पिक्चर में आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को हम यूज़ कर रहे हैं। वही वाली पास वाली टेक्निक है कि पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्यूज द लीवर, स्वीप साइड बाय साइड। होप के इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता पाया हूँगा। और इसके बाद मैं इन तमाम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की 1-to-1 ट्रेनिंग आपके साथ शेयर करूँगा कि पहले वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है, उसके बारे में, फिर फोम के बारे में, ड्राई केमिकल पाउडर, जो हर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आप लोगों को इंशाल्लाह बता रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने तौर पे भी समझें, अपने फायर एक्सटिंग्विशर को समझें और यही तमाम चीज़ें अपने एरिया में जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है इंस्टॉल हुए उनको देखें और उसके ऊपर काम करते रहें। सो ये तमाम डिटेल थी इसके बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।